हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 रिवीजन पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप या पछतावा। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। रीड एंड थिंक। व्हेन यू फील सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन, इट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ आपने ऐसा किया हो जो गलत है और आपको उसके बारे में फीलिंग होती है कि हाँ ये तो गलत था, तब उसी को कहते हैं रिपेंटेंस या पछतावा। When a person repents, he accepts the mistake that he has made. जब एक व्यक्ति पछताता है, उसे पछतावा होता है, इसका मतलब है कि वो इस बात को मान चुका है कि उससे गलती हुई है। In this way, he can correct his mistake and can make promise not to repeat the same mistake in future. और जब वो पछताता है तो वो अपने मिस्टेक को सही भी कर सकता है। कैसे? जब वो अपने आप उसे प्रॉमिस करे कि वो ऐसी गलती दोबारा फ्यूचर में नहीं करेगा। On the other hand, when a person does not repent for his wrong deeds, he continues to make the same mistakes. और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति पछताता नहीं है, अपनी गलत चीज़ों को वो गलत नहीं मानता, तब वो बार बार ऐसी ही गलतियाँ करता रहता है। In most of the religions, it is said that God forgives those who repent wholeheartedly. अधिकतर धर्मों में यही लिखा हुआ है कि भगवान जो है वो हर रिपेंट करने वाले को, जो भी व्यक्ति अपने पूरे दिल से पछतावा करता है, ये मान लेता है कि उसने गलती की है और वो आगे ऐसा नहीं करेगा, उन सभी लोगों को गॉड फॉरगिव कर देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक स्टोरी है जो रिपेंटेंस के बारे में और अच्छे से बताएगी। पढ़ते हैं इसे। अंडरस्टैंड दिस वे। चलिए इस तरह से समझेंगे। In a forest on the outskirts of Shravasti in North India lived the terrifying bandit Angurimal. तो श्रावस्ती जो कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, वहाँ से कहीं दूर, बहुत ही दूर क्षेत्र में एक जंगल में एक बहुत ही खूंखार, टेरिफाइंग का मतलब है खूंखार, डरावना, बैंडिट मतलब डाकू, जिसका नाम था अंगुलीमाल, वो रहता था। The name Angulimala, meaning necklace of fingers, had been given to him because after robbing and killing his victims, he would cut off their little fingers and hang them on a string around his neck. अब ये जो नाम है अंगुलीमाला या फिर अंगुलीमाल, इसका अर्थ होता है नेकलेस ऑफ फिंगर्स, उंगलियों की माला। तो ये नाम उसे इसलिए दिया गया था क्योंकि वो जब लोगों को रॉब करता था, उनको जब लूट लेता था और अपने विक्टिम को मार देता था, उसके बाद उनकी छोटी छोटी उंगलियों को काट कर अपने गले में नेकलेस की तरह पहन लिया करता था। इवेंचुअली पीपल बिकेम सो फ्राइटेंड ऑफ हिम that one would travel on the road that passed through the forest. और ऐसा देखते देखते लोग इतना ज़्यादा उससे डर गए कि जिस फॉरेस्ट में वो रहता था उस तरफ लोग जाना ही बंद कर दिए। The fingers on his necklace had begun to wither. जो नेकलेस उसने पहना था ना अपने गले में, वो धीरे धीरे, वितर का मतलब होता है खराब होना, मुरझाना, तो उंगलियां खराब होने लग गई। Therefore, Angulimala became more and more impatient for new victims. अब उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, वो बिल्कुल बेचैन हो गया। Impatient का मतलब है बेचैन होना, और अपने नए विक्टिम के लिए वो खोज करने लगा। A few days later, Lord Buddha was making his way through the forest to Shravasti. तो कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध उसी रास्ते, उसी श्रावस्ती के फॉरेस्ट से कहीं जा रहे थे। Spying Buddha and thinking his prayers had been answered, Angulimala drew his sword and chased after the holy man. और जैसा कि अंगुलीमाल को तो ये इंतजार ही था कि कोई वहाँ आए, तो बुद्धा को देखकर वो उनके पीछे स्पाई कर रहा था, यानी चुपके चुपके उनकी जासूसी कर रहा था कि बुद्धा कहाँ जा रहे हैं।
और ऐसा उसे लगा कि भगवान ने उसकी बात सुन ली और उसे उसका शिकार भेज दिया है। अंगुलीमाल ने फिर अपना सोड, अपनी तलवार निकाली और उस साधु का पीछा करने लगा उसे मारने के लिए, लेकिन बुद्धा जो है वो धीरे धीरे चल रहे थे। अंगुलीमाला could not catch him, no matter how fast he ran. अब अंगुलीमाल चाहे जितनी भी तेजी से चले, वो गौतम बुद्धा को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। Eventually, exhausted by the chase, he cried out. आखिरकार थक कर वो रुक गया, उनका पीछा करना बंद कर दिया और उसने जोर से चिल्लाया, "Holy man, stop, stop moving! हे साधु, रुक जाए." Buddha turned to him and replied, "I am not moving. I am at rest. It is you that cannot stop." बुद्धा ने जवाब दिया कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो अपनी जगह पर हूँ, लेकिन तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। What do you mean by that? asked the mountain. डाकू को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने भगवान बुद्ध से कहा कि कहना क्या चाहते हो? Why do you break in riddles? My mind is at the rest, replied Buddha. But you have not yet found peace of mind, my child. जब पंडित ने डाकू ने उनसे पूछा कि ये क्या पहेली बुझा रहे हो, मुझे सही सही बताओ। रिडल का मतलब होता है पहेली। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मेरा माइंड जो है, मेरा दिमाग तो बिल्कुल रेस्ट में है, शांत है, लेकिन तुम्हें अब तक पीस ऑफ माइंड या मन की शांति नहीं मिली है। बुद्धा's reply made अंगुलीमाला even angrier. ये बात सुनकर, बुद्धा की इस बात को सुनकर अंगुलीमाल और ज्यादा गुस्सा हो गया। Don't you know who I am? अब वो बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मतलब गुस्से में वो चिल्ला रहा था। He screamed, I don't want your preaching, I want your fingers. और फिर वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मुझे अपने प्रीचिंग या प्रवचन मत दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अंगुलियां चाहिए। Take my finger, said Buddha. Take my life if you think it will bring you peace of mind. और बुद्धा ने जवाब दिया, लो मेरी फिंगर, मेरी उंगलियों को ले लो, मेरी पूरी लाइफ ले लो, अगर इससे तुम्हें पीस ऑफ माइंड या मन की शांति मिलती है तो जरूर ले लो। Hearing these words, Angulimala suddenly realized how unkind he had been and what an evil person he had become. और भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर अंगुलीमाल को अचानक से ऐसा लगा कि वो कितना बुरा बन चुका था, वो दूसरे लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था। Filled with regret for the wrongs he had done, he vowed never to harm others again and begged that Buddha might allow him to become one of his disciples. अब शायद अंगुलीमाल को इस बात का पछतावा होने लगा था, तो रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए वो कहता है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और उनके सामने वाव का मतलब होता है प्रॉमिस करना। तो अंगुलीमाल ने गौतम बुद्धा से प्रॉमिस किया कि वो इस तरह का कभी भी व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगा, वो किसी को हार्म नहीं करेगा। साथ ही साथ उसने बुद्धा से ये भी माना कि क्या वो उनका डिसाइपल या चेला बन सकता है। Accepted by Buddha as a disciple, Angulimala spent the rest of his life wandering the land as a holy man. भगवान बुद्ध ने तो उसे अपना डिसाइपल बना लिया। इसके बाद अंगुलीमाल ने अपनी पूरी जिंदगी पूरे अर्थ में एक साधु की तरह घूमते हुए बिताया। However, even though he had changed, others still remembered the harms he had done to them. And so again and again, even though he refused to retaliate, he was beaten by others seeking revenge. भले ही अंगुलीमाल अब बदल चुका था, वो किसी को भी दुखी नहीं करता था, फिर भी लोग ये नहीं भूल सके कि पहले उसने किस तरह लोगों को मारा था, उनकी अंगुलियां काटी थी या दुख दिया था। इसलिए जब भी वो कहीं जाता, लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे बहुत मारते थे ताकि वो अपना बदला, रिवेंज यानी बदला ले सके। One day,
He was beaten so badly that he realized that he was about to die. एक दिन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वो समझ गया कि वो मरने ही वाला है. Gathering all his remaining strength, he dragged himself back to Montessori, where Buddha was staying. वो तो समझ चुका था कि ये उसका अंत आ चुका है, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ ताकत लगाकर अपने आप को ड्रैग करना यानी खींचना, तो खुद को खींच कर किसी तरह वो मॉन्टेसरी तक पहुंच गया. मोनेस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे बुद्ध भगवान रहते थे और वहीं पे प्रार्थना करते थे. वो वहां तक पहुंचा जहाँ पे बुद्धा बैठे थे. Cradling him in his arms, Buddha inquired, "Did you become angry when the people beat you, my child?" अब बुद्धा ने उसे अपने बाहों में लिया और जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं उस तरह से, और उससे पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा आया जब लोग तुम्हें मार रहे थे? Angulimala replied, "When I harmed others, I did not know what I was doing. In the same way, they too did not know what they were doing when they harmed me." और अंगुलीमाल ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि जिस तरह मैं दूसरों को दुखी करता था, उनको तकलीफ देता था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह आज वे लोग मुझे मार रहे थे तो उनको भी तो नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं. A smile broke across Angulimala's face. और ऐसा कहते ही अंगुलीमाल के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई. Master, he sighed, "I have never felt better than I do at this moment." उसने कहा कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं किया. Now, finally my mind is at rest. अब मेरे मन को शांति मिल गई. A single breath later, अंगुलीमाला passed from his life. और इसके बाद अंगुलीमाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया. तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से अंगुलीमाल को ये समझ आ गया कि जीने का अर्थ क्या है. और जब हम दूसरों को दुखी करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन जब हम उस चीज को सहते हैं तब समझ आता है कि हमने क्या किया. तो रिपेंटेंस बहुत ही जरूरी है. जब हम रिपेंट करते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है. थैंक यू.